इस लेक्चर में फ्यूजन इग्निशन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। रिसेंटली कुछ वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर लॉरेंस लिवमोर नेशनल लेबोरेटरी, एक यूएस के कैलिफोर्निया स्टेट में एक लेबोरेटरी है, उसमें रिसर्च की है फ्यूजन इग्निशन के रिगार्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसी डिमॉन्स्ट्रेट की है, ऐसी रिसर्च जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है फ्यूजन इग्निशन के बारे में। तो ये पहले पढ़ते हैं फ्यूजन जो ये होता क्या है। फ्यूजन का मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो इसमें क्या होता है, दो छोटे छोटे एटम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के एटम है, दो हाइड्रोजन के एटम मिलके इसमें एक बड़ा एटम बनाते हैं। ये फ्यूजन हो गया, इनका जुड़ गए, एक बड़ा एटम बना लिया, हीलियम एटम बना लिया। आप सबको पता है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन है, सेकंड नंबर पे हीलियम आता है। हीलियम को He से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को H से। तो हीलियम एटम बना लिया। जब ये फ्यूजन होगा यानी कि संलयन हो गया, हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि जुड़ना। दो छोटे एटम बड़ा एटम बना लिया हीलियम, और उनसे न्यूट्रॉन निकले और बहुत बड़ी मात्रा में मिलियंस ऑफ टाइम एनर्जी निकली इनसे, बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। एनर्जी किस तरह भी यूज हो सकती है, बिजली की तरह यूज हो सकती है, जो घरों में आपके बिजली जलती है। तो जो ये ब्रेक थ्रू है यानी कि जो डिस्कवरी की है, ये क्या प्रोवाइड करेगा, नियर लिमिटलेस क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी लिमिटलेस, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इतनी क्लीन एनर्जी देगा न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या किया वैज्ञानिकों ने, फ्यूल पैलेट्स होते हैं, फ्यूल पैलेट्स। फ्यूल पैलेट्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन फ्यूल प्लेट्स पे लेजर एनर्जी से हीट प्रोवाइड की। लेजर आप लोग बचपन में खेला होगा ना, एक ऐसी लाइट होती थी जिससे रेड रेड सी लेजर लाइट निकलती थी। तो ऐसी लेजर एनर्जी होती है, लेजर लाइट से एनर्जी प्रोवाइड की फ्यूल प्लेट्स पे। इसको हीट किया और इस पर प्रेशर दबाया, मतलब प्रेशर बनाया, दबाव बनाया फ्यूल प्लेट्स पे। और इसके कारण ऐसी कंडीशन हो गई जैसे सन में होती है ना, सूरज में, सूरज के सेंटर में जो सन होता है भाई साहब, उसमें भी कैसी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। दो हाइड्रोजन के एटम मिलके एक बड़ा हीलियम का एटम बनाते हैं, उसके कारण एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी तो अर्थ पे आती है जिसकी वजह से पूरा संसार चल रहा है। तो इसी तरह की क्रिया कुछ इसमें देखने को मिली कि हमने क्या किया, साइंटिस्टों ने किया कि फ्यूल प्लेट्स पे लेजर एनर्जी से हीट प्रोवाइड की और प्रेशर बनाया, एक कंडीशन बन गई न्यूक्लियर फ्यूजन की। ये फ्यूल प्लेट क्या होते हैं पहले इसको समझते हैं। फ्यूल प्लेट्स देखो बायोफ्यूल्स वगैरह से, ऑर्गेनिक मैटर से बने होते हैं, और ये किसी से भी बनाए जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, कूड़ा कचरा को प्रोडक्ट हो, या फूड वेस्ट हो, जो फूड वेस्ट बच गया है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू हो, किसान खेती करने के बाद जो अवशेष बच जाता है उससे, या एनर्जी क्रॉप, इनसे बनाया जाता है फ्यूल पैलेट्स। कुछ इस तरह के होते हैं, देखो फ्यूल पैलेट्स इस तरह के बने होते हैं। मेटल से भी बने हो सकते हैं कुछ, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के वेस्ट जो बचा है, या एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक फ्यूल से बने हो सकते हैं। तो ये जब फ्यूल पैलेट्स पे एनर्जी दी, लेजर एनर्जी, ये हीट हुए, गर्म हुए, गर्म होने के कारण प्रेशर बना, और जैसे सन के सेंटर में फ्यूजन होता है इस तरह की कंडीशन स्टार्ट हुई, यानी कि फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गई। ये रिएक्शन से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज हुए, जिनको कहते हैं अल्फा पार्टिकल कहते हैं, जिनको हीलियम भी बोल सकते हो। तो हीलियम के पार्टिकल निकलना शुरू हो गए, यानी कि हीलियम के जब पार्टिकल निकले तो आसपास का जो रीजन था, सराउंडिंग रीजन, वो गर्म होना स्टार्ट हो गया। जो सराउंडिंग प्लाज्मा था, प्लाज्मा क्या होता है, देखो प्लाज्मा एक मैटर ही होता है, और मैटर हमने बहुत बार डिस्कस किया है। मैटर कोई ऐसी चीज जिसे हम छू के देख सकते हैं और जिसमें मास हो, दैट थिंग्स दैट कैन बी टच और विच हैव मास, जिसके पास मास है और जिसे टच करके देखा जा सकता है, जैसे कुर्सी जिस पे आप बैठे हो, पेन है आपके हाथ में, या आप हो इंसान, वो भी मैटर है, मास भी है और छू के देखा जा सकता है। चार, ये मेनली चार तरह के मैटर होते हैं, आर्टिफिशियल मतलब नेचुरल, और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल चार होते हैं, एक तो सॉलिड में होता है, लोहा जैसे सॉलिड हो गया, आयरन। फिर होता है लिक्विड, पानी लिक्विड हो गया, ये भी मैटर है। गैस हो गया, आपके घरों के सिलेंडर में गैस है, वो भी एक मैटर है। फिर गैस को देखो, सॉलिड को गर्म किया तो लिक्विड हो गया, लिक्विड को और ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया तो गैस बन जाती है, गैस को और ज़्यादा टेम्परेचर में गर्म करें लगभग 6000 केल्विन पे, तो वो हो गया प्लाज्मा। ये प्लाज्मा में बदल जाता, नई स्टेट आ जाती है मैटर की। और एक है भाई साहब आर्टिफिशियल, वो है बोस और कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये सत्येंद्रनाथ बोस इंडिया के साइंटिस्ट थे, और आइंस्टाइन साइंटिस्ट के बारे में तो कौन नहीं जानता। ये दोनों के नाम पे रखा गया इसका नाम, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये फिफ्थ स्टेट है, ये आर्टिफिशियल है, ये बना के देखी गई लगभग
273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा गया और उस पे माइनस में रखा गया, -273.15 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे रखा गया एक, मतलब जो गैस वगैरह कुछ भी पार्टिकल रखा गया और उसने क्या है अलग शेप ले ली, अलग तरह का मैटर बन गया, समझ रहे हो। तो ये आर्टिफिशियली होता है क्योंकि -273 के अराउंड टेम्परेचर अर्थ पे तो कहीं है नहीं ना, ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया। तो जैसे प्लाज्मा पे आ गए हम, प्लाज्मा जैसे सन में प्लाज्मा होता है क्योंकि सन में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भाई साहब, वहाँ पे प्लाज्मा ये मैटर पाई जाती है। तो वहाँ पे जैसे टेम्परेचर होता है ऐसे हीट जनरेट हुई इसके अराउंड, जब हीलियम गर्म हुआ, हीलियम निकले पार्टिकल, हीलियम ने हीट पैदा की यहाँ पे, फिर ये जो हीटेड प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा गर्म हो गया, इसने और अल्फा पार्टिकल रिलीज किए और एक तरह से ये सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन बन गई और इसी को बोलते हैं इग्निशन। कहने का मतलब पहले क्या किया, स्टार्टिंग से समझते हैं। पहले थे फ्यूल पैलेट्स, फ्यूल पैलेट्स हमने ऊपर देखे, इन फ्यूल पैलेट्स पे लेजर एनर्जी प्रोवाइड की, लेजर एनर्जी प्रोवाइड की तो हीट हुए, ये गर्म हुए, फिर इनसे क्या है हीट होने के बाद क्या निकली, इनसे थोड़ा प्रेशर दिया, इसमें प्रेशर देने के बाद इनसे क्या है ये पार्टिकल से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकले, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकलने के कारण ये अल्फा पार्टिकल निकले, हीलियम पार्टिकल, उनसे और हीट हो गया। अब हीट होने के कारण और हीट होने के कारण प्लाज्मा जैसे हीट हुआ, फिर हीट होने के कारण और अल्फा पार्टिकल निकले और ये सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन बन गई, मतलब कंटिन्यूस बनती गई, और हीट हुआ और अल्फा पार्टिकल निकले, फिर अल्फा पार्टिकल निकले, ये हीट हुए, फिर ये अल्फा पार्टिकल ने हुआ, समझ गए। जैसे अल्फा पार्टिकल निकले पहले यानी कि हीलियम के पार्टिकल, ये गर्म हुए और ये गर्म होने के बाद इन्होंने और हीलियम पार्टिकल निकाल दिए, तो ऐसे ये रिएक्शन चलती चली गई। तो इस जो इग्निशन बोलते हैं इसी रिएक्शन को, तो ये इग्निशन जो हुआ इसने एनर्जी को एम्पलीफाई कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, एक तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन देखने को मिली, जिसकी वजह से फ्यूचर में क्लीन एनर्जी बनाई जा सकती है। अब इस सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्सपेरिमेंट के, देखो सिग्निफिकेंस ये है, जो प्लाज्मा है एक स्टेट ऑफ मैटर है जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ये लैब में इससे पहले कभी क्रिएट नहीं की गई थी, बनाई नहीं गई थी, इससे क्वांटम स्टेट ऑफ मैटर हमने हासिल की, और एक बिग बैंग थ्योरी है जो स्टार्टिंग में जैसा बिग बैंग था उसकी कंडीशन जैसी थी उसके पास बिल्कुल पहुंच गए साइंटिस्ट, ऐसा माना जाता है। पहले क्या है, एक भाई साहब एक गोला सा था स्पेस में, आसमान में एक गोला था बहुत ज़्यादा, और वो ब्लास्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, इससे बहुत सारी गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी में सोलर सिस्टम बने, जैसे सोलर सिस्टम हमारा सोलर सिस्टम है जो सन है, जैसे जो भी आपको ब्रह्मांड, जो भी आपको आसमान में दिखाई देता है पूरा यूनिवर्स है ब्रह्मांड, उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के अंदर सोलर सिस्टम है, जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, मिल्की वे है दुग्ध मेघला, उसके अंदर सोलर सिस्टम है सन, सन के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, ये है हमारा सोलर सिस्टम, 8 ग्रह घूम रहे हैं, कुछ एस्टेरॉयड घूम रहे हैं, कुछ छोटे ग्रह घूम रहे हैं, तो ये सोलर सिस्टम है जो, तो ये क्या है भाई साहब, ये बिग बैंग थ्योरी बताती है, इसको बिग बैंग थ्योरी दी थी स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने, कि पहले एक छोटा गोला था, ये टूटा और टूट के बहुत सारी गैलेक्सी बनी, फिर सोलर सिस्टम बने, अर्थ बनी हमारी, ऐसे बने प्लानिट, समझ गए हो। तो इसके बिग बैंग थ्योरी के बिल्कुल करीब पहुंच गए साइंटिस्ट जो ये रिएक्शन किया अभी फ्यूजन इग्निशन। तो अब पढ़ते हैं फ्यूजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होती है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। देखो इसमें क्या छोटे छोटे सेवरल स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के पार्टिकल, वो बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, लार्ज न्यूक्लियस बना लेते हैं, और एनर्जी रिलीज होती है जब ये रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसके अपोजिट होती है फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन, फिजन होता है विखंडन, नाभिक का इसमें टूटना, यानी कि हीलियम एटम टूट जाएगा हाइड्रोजन में, 2 हाइड्रोजन एटम में, ये हो गया विखंडन, टूट गया, स्प्लिट हो गया, मतलब टूट गया। और फ्यूजन क्या है, 2 छोटे न्यूक्लियाई का बड़े न्यूक्लियाई में जुड़ जाना। अब ये हार्नेसिंग करती है, फ्यूजन क्या है, जैसे सन में एनर्जी निकलती है ना, इसी तरह से लिमिटलेस क्लीन एनर्जी निकलती है फ्यूजन रिएक्शन में। और एक बात याद रखनी है, जो फ्यूजन रिएक्शन है इसके अपेक्षा फ्यूजन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है। सन में हमने देखा ग्रेविटी के कारण एनर्जी रिलीज होती है, 2 हाइड्रोजन मिलते हैं और फिर इनमें रिएक्शन होती है, हीलियम एटम बनाते हैं, सन में भी ये रिएक्शन होती रहती है। और ये फ्यूजन रिएक्शन में भी यही होता है, एक नई स्टेट हम प्लाज्मा जो मैटर है, मैटर की स्टेट हासिल करते हैं, और ये प्लाज्मा गर्म होता है और इसकी वजह से पॉजिटिव आयंस निकलना शुरू हो जाते हैं, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी वजह से एनर्जी निकलती है। तो ये जो प्लाज्मा है सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड लिक्विड और गैस के बाद 4th स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा, जो हमने ऊपर डिस्कस किया।
इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं न्यूक्लियाई एटम से, एटम के न्यूक्लियस से, और प्लाज्मा इससे क्या है, नई आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर है, और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर समझा जाता है, यही लिखा जो ऊपर हमने डिस्कस किया। अब न्यूक्लियर फ्यूजन के एडवांटेज क्या 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 फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा भाई साहब अबंडेंट एनर्जी, हमें एनर्जी मिलेगी, जैसे बिजली बनाई जा सकती है, केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें एनर्जी निकलती है बहुत अधिक मात्रा में। मतलब जो फिजन रिएक्शन होती है ना, न्यूक्लियर फिजन, मतलब इसमें क्या है, फिजन का मतलब एक हीलियम एटम दो हाइड्रोजन एटम में बढ़ जाएगा, विखंडन हो जाएगा, इससे जो एनर्जी निकलती है उससे भी 3-4 टाइम्स ज़्यादा, 3-4 गुना ज़्यादा फिजन में जो एनर्जी निकलती है, 3-4 गुना ज़्यादा फ्यूजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में रिएक्शन है जो हम पढ़ रहे हैं जिसको, उसमें एनर्जी निकलती है। और ये बेस लोड एनर्जी होती है जो पूरी सिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी की तरह यूज हो सकती है, पूरे शहर में इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज हो सकती है। ये सस्टेनेबल भी है। कैसे, देखो इसमें क्या है, जो वाटर होता है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है H2O, तो हाइड्रोजन अलग करके, हम हाइड्रोजन अलग करके उससे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, समझ गए। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगी, न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करेंगे, फिर लिथियम एटम बनेंगे, लिथियम एटम भी बनेंगे, फिर हीलियम के एटम भी बनेंगे, फिर वो उनमें रिएक्शन होगी, ऐसे चेन रिएक्शन इनकी चलती रहती है। इससे कोई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, इससे सिर्फ हीलियम हीलियम निकलता है, हीलियम, और वो इनर्ट गैस है, यानी कि उदासीन गैस है, कोई रिएक्शन नहीं करती जल्दी से किसी के साथ, और नॉन टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस नहीं है ये। नो लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट, इससे क्या कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं निकलता। जैसे न्यूक्लियर जो नाभिक प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट, उनमें जो बिजली बनाई जाती है, जैसे यूरेनियम का यूज करके या प्लेटिनम का यूज करके, उनसे न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है भाई साहब वो, मतलब जल्दी से क्रिया करने वाला वेस्ट किसी के साथ मिलके। लिमिटेड रिस्क ऑफ प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब है स्प्रेड। देखो इसमें क्या है, कोई फिसाइल मटेरियल यूज नहीं होता, फिसाइल मटेरियल का मतलब होता है जैसे रेडियो एक्टिव प्लांट, तो ये यूरेनियम प्लूटोनियम ये यूज नहीं होते, तो इससे क्या है, स्प्रेड होने का, ये क्या है, रिएक्शन स्प्रेड होने का भी खतरा नहीं होता। नेक्स्ट है कि नो रिस्क ऑफ मेल्टडाउन, इसका डिस्ट्रॉय होने का भी खतरा नहीं है, जैसे कोई डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि जो प्लाज्मा है ना, अगर ये रिएक्शन में कुछ भी मान लो डिस्ट्रक्शन आया, तो प्लाज्मा विद इन ए सेकेंड ठंडा हो जाता है भाई साहब, कूल्स हो जाता है, तो ये रिएक्शन रुक जाएगी, तो इससे कोई भी ऐसा मतलब कोई एक्सीडेंट होने का, मेल्टडाउन का मतलब समझ लो यहाँ पे एक्सीडेंट या दुर्घटना, कोई दुर्घटना होने का भी कोई खतरा नहीं होता इससे। अब कुछ अदर रिलेटेड इनिशिएटिव हैं ऐसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को रिसर्च करने के लिए चलाए गए थे, जैसे है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, ये एक असेंबली है ITR की, ये बहुत सारे देशों ने मिलके, बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलके चलाई था ये रिएक्शन, और इसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोकामेक है, मतलब जैसे सन में रिएक्शन होती है ना फ्यूजन रिएक्शन, इसमें भी इसी पे काम चल रहा है, ताकि कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी हम अचीव कर सकें, कि ऐसी एनर्जी क्लीन हो। इसमें जैसे चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया, रसिया, ये मिलके एक्सपेरिमेंट चला रहे हैं, मतलब इसमें भी ऐसी कंडीशन क्रिएट करना चाहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की जो सन में होती है, सूरज में, और जिससे एनर्जी बनाई जा सके। एक चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया अपना, कुछ समय न्यूज में था, हमने भी ये डिस्कस किया है, साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। चाइना ने आर्टिफिशियल सन मतलब अपना खुद का सूरज, मतलब खुद का सूरज क्या, जैसी सूरज में रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, वो रिएक्शन की इसने, बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकाली कुछ सेकंड के लिए, इसका नाम रखा ईस्ट, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, ये चाइना का जो आर्टिफिशियल सन है इसका नाम रखा ईस्ट। तो इसने, चाइना ने भी ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराई। अब ये न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या फ़र्क है, थोड़ा इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। देखो डेफिनेशन कैसे दोगे, फिजन में तो दो एटम में एक बड़ा एटम, लार्ज एटम, दो बड़े मतलब दो छोटे छोटे एटम में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और फ्यूजन में क्या है, दो छोटे छोटे एटम मर्ज हो जाते हैं और बड़ा एटम बना लेते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, एक लार्ज एटम बनाते हैं, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया। अकरेंस कैसे होती है, देखो फ्यूजन रिएक्शन में क्या है, ये नेचर में नेचुरल नहीं होता, नॉर्मली अकर नहीं होता न्यूक्लियर फ्यूजन, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, सन में होता है, सूरज में होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन में लिटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जब न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं ना थोड़ी बहुत ही एनर्जी चाहिए होती है, और फ्यूजन में लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है, समझ रहे हो इसमें। और जब एनर्जी रिलीज होती है इसमें क्या है, देखो मिलियंस ऑफ टाइम ग्रेटर एनर्जी होती है, जितना जो फ्यूल जलाते हैं ना, जैसे लकड़ी जलाई या कोयला जलाया या पेट्रोलियम जलाने से जो एनर्जी निकलती है, इससे मिलियंस ऑफ टाइम एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन में।
और जितनी न्यूक्लियर फिजन में होती है उससे भी 3 से 4 गुना ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी निकलती है। मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें निकलती है? न्यूक्लियर फ्यूजन में। एनर्जी प्रोडक्शन क्या है? मतलब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यूज होती है, लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं होती। एक चीज़ और याद रखनी है, जो एटम बम होते हैं, एटम बम, परमाणु, जो परमाणु बम होते हैं ना, एटम बम, वो क्या है? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन उनमें यूज होती है, न्यूक्लियर फिजन फिजन। और जो हाइड्रोजन बम होते हैं उनमें ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, इसलिए ज़्यादा हानिकारक, ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने वाले हाइड्रोजन बम होते हैं। समझ गए? तो यही था इस लेक्चर में।